हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तारक। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डेटा को कैसे फिल्टर किया जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं डेटा को कैसे फिल्टर किया जाता है। मैं ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक एक्सेल बना के रख चुका हूं, जिसके अंदर कुछ डेटा बना हुआ है। ये एक्सेल के अंदर मेरा डेटा रखा हुआ है। तो इस डेटा के ऊपर मैं फिल्टर कैसे लगाऊंगा। पहला बात यह है कि मैं टोटल एक्सेल के ऊपर फिल्टर नहीं लगाऊंगा। मेरे को जितना डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना है, जितना डेटा को मेरे को फिल्टर करना है, उतना डेटा के ऊपर मैं फिल्टर लगाऊंगा। ये टोटल डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिल्टर ऑप्शन में जाऊंगा, फिल्टर को क्लिक करूंगा। अभी दिखाई दे रहा है मेरे हर कॉलम के ऊपर एक एक एरो मार्क दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा डेटा फिल्टर होने के लिए तैयार है। तो डेटा को मैं किस हिसाब से फिल्टर करूंगा। डेटा को मैं नेम वाइज भी फिल्टर कर सकता हूँ, नंबर वाइज, ग्रुप वाइज, कलर वाइज। जिस कॉलम हिसाब से मैं फिल्टर करना चाहता हूँ वही कॉलम हिसाब से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा डेटा को नेम वाइज फिल्टर करके। जैसे ये एरो मार्क के ऊपर क्लिक करने से मेरा टोटल डेटा के अंदर जितना टोटल नेम है वो सब मेरे को दिखाई देगा। सिलेक्ट ऑल को अनचेक करूंगा, उसके बाद ए को सिलेक्ट करूंगा और ओके। अब देख रहे हैं कि मेरे टोटल डेटा के अंदर जितना ए डेटा है वो सब मेरे को दिखाई दे रहा है, मतलब ये डेटा फिल्टर होके दिखाई दे रहा है। अभी ये तो मैं एक तो नाम लिया फिल्टर करके, एक के साथ मैं 2-3 नाम ले सकता हूँ क्या, वो भी चलिए देख लेते हैं। ए बी जे टी एंड एल, मैं इतना सारा इतना डेटा को लिया। अभी उसके बाद ओके किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा टोटल डेटा के अंदर जितना ए, जितना टी, जितना जे, जितना एल, जितना वी है वो सब मेरे को दिखाई दे रहा है। जितना डेटा को मैं सिलेक्ट नहीं किया था वो डेटा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे सी। तो ये हो गया एक कॉलम के ऊपर डेटा को फिल्टर लगाना। अभी एक कॉलम के साथ 2 कॉलम एक साथ क्या फिल्टर लगा सकता हूँ, तो चलिए देखते हैं एक साथ 2 कॉलम के ऊपर फिल्टर लगा सकता हूँ कि नहीं। पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जिस कॉलम के ऊपर मैं फिल्टर लगा चुका हूँ ऑलरेडी, उसके ऊपर एक टाइप का एरो मार्क, और जिस कॉलम के ऊपर मैं फिल्टर नहीं किया उसके ऊपर दूसरा टाइप एरो मार्क दिखाई देगा। तो ये एक एरो मार्क है, ये एक एरो मार्क है, तो दोनों अलग अलग है। जैसे नेम के ऊपर एक टाइप एरो मार्क, तो ये वाला मैं फिल्टर किया था। और जैसे नंबर, ग्रुप, ये कॉलम के ऊपर मैं फिल्टर नहीं लगाया था, तो इसके ऊपर देख रहे दूसरा टाइप एरो मार्क दिखाई दे रहा है। तो इतना डेटा को मैं फिल्टर करने के बाद मैं दूसरा एक कॉलम के ऊपर भी फिल्टर लगाऊंगा कैसे। तो चलिए देखते हैं। मैं ग्रुप के ऊपर अभी फिल्टर लगाऊंगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी तीनों ग्रुप है, तो इसको अनचेक करके ए एंड बी को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे यहाँ पे दिखाई देगा सिर्फ ए ग्रुप और बी ग्रुप वाला डेटा। मतलब मैं जितना डेटा को फिल्टर करके ले चुका हूँ नेम वाइज, उसके अंदर ए ग्रुप एंड बी ग्रुप डेटा को दिखाई देगा। अभी तो हो गया 2 कॉलम के ऊपर डेटा को फिल्टर लगाना। 2 से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं टोटल डेटा के ऊपर फिल्टर लगाया था, इसीलिए एक साथ तीनों कॉलम के ऊपर भी फिल्टर लगा सकता हूँ। कैसे कि पहले जैसे मैं किया था वैसे इसको अनसिलेक्ट करके 300 के ऊपर जितना नंबर है उतना डेटा को मैं सिलेक्ट किया। अभी आप देख रहे हैं 300 के नीचे कोई नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जितना नंबर यहाँ पे है सब 300 के ऊपर ही है। तो मैं
एक कॉलम के ऊपर भी फिल्टर लगा के ले सकता हूँ डेटा को, दो कॉलम के ऊपर भी फिल्टर लगा के ले सकता हूँ, एक साथ तीन कॉलम के ऊपर भी फिल्टर करके ले सकता हूँ डेटा। ये तो हो गया डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। अभी यहाँ पे अगर मेरा डेटा फिल्टर करने के टाइम कुछ गलती हो गया या फिर कुछ गलत मैं कर लिया, तो मैं इसको फिर से क्लियर करके पहले से शुरुआत कैसे करूँगा। तो फिर मैं पहले से शुरुआत करने के लिए इस डेटा को मैं फिल्टर से हटाऊंगा, फिल्टर वाला ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियर वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो मेरा टोटल डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। फिल्टर के ऑप्शन के लिए रेडी है, फिल्टर के लिए डेटा रेडी है, लेकिन डेटा फिल्टर अभी नहीं हुआ है, इसीलिए आप देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ का एरो मार्क दूसरा टाइप है। चलिए डेटा को फिर से फिल्टर करता हूँ। ये हो गया मेरा डेटा फिल्टर। ये डेटा को फिल्टर करने के बाद इसको मैं दूसरा एक एक्सेल शीट में रखना चाहता हूँ। कैसे ना, इतना ही डेटा को मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद एक नया एक्सेल शीट लूंगा और मैं यहाँ पे वो डेटा को पेस्ट करूंगा। तो मैं जितना डेटा को फिल्टर किया था उतना ही डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस डेटा को मैं सेव करूंगा, क्योंकि मैं इस डेटा को फिल्टर किया था इसलिए मेरे को फिल्टर करके रखना है। इस डेटा का नाम मैं क्या रखूंगा, फिल्टर डेटा। मैं डेस्कटॉप चूज किया और डेटा का नाम रखा फिल्टर डेटा। अब इसको सेव करूंगा और इस फिल्टर किया हुआ डेटा को बंद कर दूंगा। फ्रेंड जो डेटा के ऊपर मैं फिल्टर लगाया था उसको जब मैं बंद करने की कोशिश करूंगा उस टाइम आपको दिखाई देगा सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल वाला ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप सेव वाला बटन को दबाते हैं तो फिल्टर होके जो डेटा बन गया है उतना ही सेव हो जाएगा। अगर आप डोंट सेव कर रहे हैं तो क्या होगा, डोंट सेव करने से मेरा पहले जैसा पूरा टोटल डेटा था, टोटल डेटा वैसे के वैसे रहेगा और यहाँ पे जो डेटा मैं फिल्टर करके रखा था डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था, फिल्टर किया हुआ डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को सिखाया डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। आप लोग शायद सीख पाए थोड़ा सा कि डेटा को कैसे फिल्टर किया जाता है। इस वीडियो से शायद आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा डेटा को कैसे फिल्टर किया जाता है। आगे से आप लोग डेटा को फिल्टर करना है तो इसी हिसाब से कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है ये। अभी आप लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं ऐसे